मेरी मित्र मंडली दे सबने साथियों दा अभिवादन ते नमस्कार। मित्रों, मैं कपिल अनिरुद्ध सागर की कहानी दा चौथा भाग पेश करारना। पहले वाले लेखांगे प्रेरित करते रहो। सागर की कहानी भाग 4। सागर को प्रेम का प्रतीक माना गया है, परंतु इस प्रेम रूपी सागर में प्रवेश सहज नहीं। कहीं कोई गलती से भी सागर की लहरों की गिरफ्त में आ जाए तो यह लहरें व्यक्ति को भीतर ले जाने के स्थान पर बाहर पटक देती हैं। मानो कह रही हो, भीतर प्रवेश की अपने भीतर योग्यता पैदा करो। जो सागर को मात्र दिल बहलाने का साधन मानते हैं वे बड़े भ्रम में जीते हैं। सागर के साथ वाला कैसी दिल लगी? दिल लगी करने वालों के लिए तो सागर की एक बूंद भी नहीं। वे तो अपनी स्थूल प्यास को भी जल निधि के जल से नहीं मिटा पाते। उथले, अधीर एवं भीरू लोगों के लिए सागर में प्रवेश निषेध है। उन्हें सागर के बाहरी रंग रूप से ही संतुष्ट होना पड़ता है। सागर में प्रवेश हेतु पूर्ण श्रद्धा एवं विश्वास अनिवार्य है। यही श्रद्धा विश्वास जब समर्पण में रूपांतरित होते हैं तो साधक के लिए सागर के प्रवेश द्वार खुलते हैं। सारथी जी की उर्दू गजल का यह शेर उनके भीतर प्रवेश का रास्ता सुझाता है। वो दिखाई जो नहीं देता वही तो मैं हूं। वो दिखाई जो नहीं देता वही तो मैं हूं। जिस्म सूखा है मगर लफ्ज हर एक तर मेरा। पहले ये पूरी गजल सुन लेते हैं। शौक कश्ती है मेरी, दर्द समंदर मेरा। देखता हूं कि गिरेगा कहां लंगर मेरा। आए किस तौर मुझे रास यहाँ के मौसम। जहन शीशे का है और जिस्म है पत्थर मेरा। तेरे दर तक की रसाई का अभी जिक्र नहीं। ढूंढता हूं कहीं मिल जाए मुझे दर मेरा। वो दिखाई जो नहीं देता वही तो मैं हूं। जिस्म सूखा है मगर लफ्ज हर एक तर मेरा। सारथी मुझ में है रूपोश सदी के पैकर। सुर है मीरास मेरी, रंग है रहबर मेरा। उनकी गजलों में ऐसे बहुत से अशरार हैं जो उन्हें समझने में हमारी सहायता कर सकते हैं। तो उनकी गजलों को ही उनके भीतर का प्रवेश द्वार समझा जाए। सारथी जी का कथन है, हमारे साधना के ढांचे को काव्य ने संभाल रखा है। काव्य कला है जिसके मूल कलाकार श्री कृष्ण हैं, वेद व्यास जिसके स्रोत हैं, वाल्मीकि तथा तुलसी जिसके कवच हैं। काव्य को मानव समाज में प्राण की संज्ञा दी जाए तो यह अतिशयोक्ति न होगी। काव्य कला होते हुए प्राण है और प्राण होते हुए कला। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस समाज में काव्य कला को पूर्ण महत्व दिया जाता है वहां पर लय ताल और संगीत का साम्राज्य रहता है। काव्य का सारा ढांचा लय ताल पर आधारित है। यह कभी भी संभव नहीं है और यह संभावना भी नहीं की जा सकती कि व्यक्ति संगीत के तीनों गुणों लय, ताल और स्वर को पहचाने बिना काव्यकार हो जाए। यदि उसे काव्यकार होना है तो लयकार और स्वरकार पहले होना होगा। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। इस सूत्र से काव्य का प्रादुर्भाव होता है और फिर भारतीय समाज का हर नागरिक गांव, गली, कूचा, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी काव्य के साथ, संगीत के साथ जुड़ जाते हैं। वे कहते काव्य और संगीत के शाश्वत संबंध के फलस्वरूप ही तुलसी, मीरा, सूर, कबीर, नानक, दादू, पलटू अभी तक हमारी छातियों में जीवित हैं। ऐसा लगता है कि उनसे साक्षात्कार कर रहे हैं। काव्य को जन्म देना संगीत का कार्य है और संगीत को जन्म देना काव्य का काम। यह एक दूसरे को तत्कालिक जन्म देते हैं। स्वर, शब्द, लय, ताल यह इतने ओतप्रोत हैं कि यह इकट्ठे ही अवतरित होते हैं वरना नहीं होते।
वे कहते, जब मैंने 1959 में गज़ल लिखना आरंभ किया तब तक मैंने बहुत सारी गज़लें मीर तकी मीर, गालिब, ज़ौक़, सिमाव और फैज़ की सुन रखी थी। श्री के.एल. सहगल तो नित्य प्रति रेडियो पर सुने जा सकते थे। वे किसी ताल में भी अत्याधिक आड़ा गाते थे और उस आड़ेपन में भी अत्याधिक आनंद की अनुभूति होती थी। ऐसा ही आड़ा जैसे विविध तालों में तुलसी, मीरा, सूर, कबीर, दादू और रविदास के भजन तथा रामचरितमानस में विभिन्न तालों में निविद्ध रचनाएं। और हमें नित्य प्रति रामचंद्र, कृपालु, भजमन और अच्युतम केशवम का पाठ करना पड़ता था। वे कहते, मेरा ध्यान सबसे पहले रचना के ताल पर केंद्रित होता। मैं बाल्यावस्था से जो कुछ गाता आ रहा था, अब उस ताल में दुगुन, तिगुन, आड़ापन और विलंबित बहुत ही दक्षता से करने लगा था। सारथी जी कहते, गजल लिखते ही मुझे यह अनुभव हुआ कि जो लय, ताल और अरूज जानता है वह गजल की आत्मा को भी जानता है। गजल के बारे में एक अनुभूति है कि वह प्रतीकात्मक भाषा, व्यंजनात्मक भाषा और जिंदगी के अंतःकरण से बात करने की भाषा है। इसलिए जब तक कि गजल में दर्शन, मनोविज्ञान तथा रूहानियत का पुट ना हो, शेर प्रभावहीन रहता है। मेरे निजी विचार में गजल में प्रतीक, रूपक, शब्दालंकार, भावचित्र, शब्दचित्र, वक्रोक्ति आदि यह सारे शास्त्र के गुण हैं। और जब तक शेर में यह गुण नहीं है वह कथन ही गुणहीन है। गजल तो क्या, एक शेर लोटे में दरिया बंद करने के बराबर होता है, अथवा ये अक्षर अक्षर में संसार का भ्रमण है। इसी संदर्भ में सारथी जी की एक और गजल सुन लेते हैं। धूल कहकर उम्र भर तू मुझको ठुकराता रहा, राह बनकर मैं तेरे कदमों को अपनाता रहा। पानियों पर लफ्ज लिखना था मेरा दीवानापन, एक फरेवे शौक था जो मुझको तड़पाता रहा। थी मुझे फुर्सत कहाँ जो राहबर बनता फिरूं, शौक तेरा था मसीहा मुझको मनवाता रहा। तुम गए दरिया के पानी की तरह लौटे नहीं, वक्त का क्या, वक्त तो आता रहा जाता रहा। कर दिया तकसीम मुझको खुद मगर सालम रहा, कर दिया मुझको फिजा खुद चर्ख कहलाता रहा। सारथी ने जिस्म को पिघला दिया उसके लिए, वो अजब था आरज़ूए वस्ल दोहराता रहा। वो अजब था आरज़ूए वस्ल दोहराता रहा। सारथी जी कहते, मुझ में गजल लिखने का सलीका इसलिए पैदा हुआ कि जो बात पर्दा दर पर्दा छिपी हुई है और जीवन की अंतर्धारा से जुड़ी है, उनके दोनों रूप गौण और मुखर एक ही बार में पैदा हो जाए। वे कहते, मैं स्वयं अपना ही बड़ा आलोचक हूं, इसलिए मैं ऐसी पंक्ति, ऐसा शेर सोच भी नहीं सकता जिसका प्रभाव कम हो और जिसे आसानी से समझ लिया जा सके। दूसरे अर्थों में गजल श्रोता का मानसिक और बौद्धिक स्तर उठाने की रचना है। उसे अपने स्तर से उठकर शेर को समझना पड़ता है और धीरे धीरे उसका मानसिक स्तर ऊंचा उठ जाता है। वे अक्सर कहते, एक गुण जो सभी क्षेत्रों के कलाकारों, फनकारों में होना अनिवार्य है, वह है स्वयं अपना आलोचक, नक्काद, क्रिटिक होना। यह कभी भी संभव नहीं है कि कलाकार पूरा जागृत हो रचना करे, सृजन करे और उसे अपनी रचना के गुणों का, विशेषताओं, संज्ञाओं का और त्रुटियों, दोषों का इल्म ना हो। मेरा पूरा विश्वास है कि कलाकार के भीतर जितना बड़ा आलोचक होगा, उतनी ही उसकी रचना विशाल दृष्टिकोण, विशाल परिप्रेक्ष्य अर्थात पर्सपेक्टिव की होगी। अपने बारे में बात करते हुए वे कहते, मेरी गजल में तीव्रता, विषमता, अभाव तथा विघटन है। मुझे लगता है मैं इस विधा में व्यक्त इसलिए होता हूँ
कि पक्षपात, जात पात, अपवाद, हिंसावाद, समर्थनवाद, निष्क्रियता, निकम्मापन, इन सब के विरुद्ध साहित्यिक क्रांति का श्री गणेश हो सके। हिम्मत की गाथा सुनाने से अगर कोई स्वयं को न पहचान सके तो उसे कोई षड्यंत्र भरी कहानी सुनाकर भी जगाया जा सकता है। यह ठीक है कि गजल का असर देर से होता है, परंतु यह देर से होने वाला असर बहुत गहरा होता है। सारथी जी की एक और गजल सुन लेते हैं। नक्श थे जितने जुनू के सब पुराने हो गए, शौक वालों के तो मक्तल में ठिकाने हो गए। बांध कर सर पर कफन जाते थे सुएदार भी, इश्क था दारो रसन थे क्या जमाने हो गए। खुश हुआ कितना जमाना मैं हुआ जरदार जब, दर्द जो आलम के थे मेरे खजाने हो गए। नाज जिसको अपने तन पर था वही मरता रहा, नाज जिसको अपने तन पर था वही मरता रहा, जो फिदा तुम पर हुआ उसके फसाने हो गए। सारथी कैदी रहा आफत में बीती हर घड़ी, आई आजादी तो सब मौसम सुहाने हो गए। सारथी जी कहा करते, लय ताल का अच्छा जानकार ही गजल का धनी हो सकता है। इसीलिए गजल आज भी गुरुकुल से जुड़ी है। वे कहते, मैं जानता हूं लय ताल में बंधी रचना किसी न किसी दिन कोई छोटा बड़ा गायक जरूर गाएगा। गजल गए है और खेद यह है कि मेरे आसपास के कुछ लोग गद्य को गजल कहकर आश्वस्त हो रहे हैं और गजल के रंग रूप पहचानने वालों को दृष्टि विगत कर रहे हैं। सारथी जी कहा करते, संगीत में तबला एक ऐसा वाद्य है जिसका अभ्यास मानसिक एवं शारीरिक दोनों स्तरों पर वादक न करे तो वह पिछड़ जाएगा। एक दिन अभ्यास न करना कलाकार को 7 दिन पीछे धकेल देगा। तबला और गजल दोनों एक जैसा परिश्रम, मानसिक शारीरिक श्रम बराबर ही मानते हैं। उनके अनुसार गजल कभी कभी लिखी जाए, परंतु इसका चिंतन निरंतर होना चाहिए। ऐसा चिंतन जैसा भक्त भगवान के चरणों में विलय होने के लिए करता है। वे अक्सर बिंदु जी की गजल सुनाते, जो उस सांवरे को सदा ढूंढता है, उसे एक दिन सांवरा ढूंढता है। जिसे ढूंढने का अमल पड़ चुका हो वो इस ढूंढने में मजा ढूंढता है। फिर कहते, मैंने बिंदु जी को सुना है, उन्होंने नारायण के अवतार घनश्याम के विरह में तड़पते हुए व्याकुलता, विवलता और प्रतीक्षा को बहुत मार्मिक और संवेदनशील ढंग से गजलों में बांधा है। सारथी जी की गजलों में ना तो रिवायती प्रतीकों का इस्तेमाल हुआ है और ना ही उन्होंने रिवायती शायरी को कोई महत्व ही दिया है। वे कहते, गजल की यात्रा नारी के प्रेम, नारी के विरह से, नारी की बेवफाई से शुरू हुई थी, परंतु नारी का वह रूप मात्र यौवनावस्था है, यह सारे जीवन का रूप नहीं है। इसलिए मेरे विश्वास के अनुसार वह विषय उठाना सख्त गलती है जो जीवन का पूरा रूप प्रस्तुत न कर सके। लिखने को अब भी रिवायती शायरी हो रही है, परंतु यह सब स्थायी नहीं है। वे कहते, प्रकृति के भीतर प्रवेश करना और आदमी के स्वभाव के भीतर प्रवेश करना, ये दोनों कठिन कार्य हैं। गजल धीरे धीरे प्रवेश करती है और एक रहस्य को उद्घाटित करती है कि आदमी किम कर्तव्य विमूढ़ रह जाता है। सारथी जी कहते, गजल भी शास्त्र की भांति है। शेर में गहनता होती है, प्रतीक होता है, रूपक होते हैं, इबाम होता है। श्लोक की भांति शेर कूजे में बंद दरिया की तरह होता है और हर शब्द अपने सारे अर्थों को भीतर समेटे अपने यथोचित स्थान पर बैठा होता है और उपनिषद के सूत्र की भांति शेर में उतरना पड़ता है और जीवन के वे मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक, भौतिक पहलू उन बहुअर्थी शब्दों में से निकालने पड़ते हैं। आगे बात करने से पहले सारथी जी की डोगरी गजल सुन लेते हैं। कंबल की छोड़ छोड़ नींदरे दराग उठ,
सूरज ने बेड़े आइए आखिया तू जाग उठ। किच्चर तू बलगनाए दौड़ खेतरे बखी, बिबली पवे न फी कुते भुखे दा नाग उठ। धरती है बैन पा दी जे पानी दी लोड़ है, सूरज तू बनहा दिखिया बदल भी छाग उठ। सूरज तू बनहा दिखिया बदल भी छाग उठ। ओ बत लिश्क दी है दना पैर तां बधा, पैंडे दा हर पड़ा तुगी रोला कराग उठ। करना पवे बसा तां सेज कंडे दी बछा, टुरना पवे तां लईए तू धरती दे भाग उठ। थूना पवे जे गास तां तू पहाड़ बनीए थू, धरती संगारनी है तां लईए दिमाग उठ। छाले ते नेरे रौनकां नसारथी दियां, बत्तें च दिए तेरिए अंबर सजाग उठ। सारथी जी गजल अधिक नहीं लिखा करते, परंतु प्रतिदिन की बात में गजल का जिक्र कहीं ना कहीं अवश्य आ जाता है। शास्त्रीय संगीत को संपूर्ण ललित कला परिभाषित करते हुए वे कहते, शास्त्रीय संगीत ही इंद्रधनुष है, संगीत ही रंग है, संगीत ही लय ताल है, शास्त्रीय संगीत ही आंसू हंसी और दर्द है, सारा जगत संगीतात्मक है। और यदि गजल शास्त्रीय संगीत जैसा रूप धारण कर ले, अर्थात जो प्रभाव एक राग वातावरण पर छोड़ता है, यदि गजल भी छोड़े, तो यह कहने में अतिशयोक्ति न होगी कि सारा जगत ही गजलमय है। अपने इस वक्तव्य का समापन सारथी जी की इस उर्दू गजल से कर रहा हूँ। जिस्म से निकला जो मैं तो एक समा हो जाऊंगा, शौक गर मुझसे छुटा तो लामकां हो जाऊंगा। कत्ल की साजिश तुम्हारी रंग लाएगी जरूर, मैं वतन को छोड़ दूंगा एक जहां हो जाऊंगा। साजिशे लम्हात है तारीकियों का हूं असीर, रोशनी के रास्ते फिर भी बयां हो जाऊंगा। इश्क मिट्टी का है मुझ में हादसा कुछ भी नहीं, इश्क मट्टी का है मुझ में हादसा कुछ भी नहीं। तुम मिटाओगे यहाँ पैदा वहां हो जाऊंगा। गर सफर में कश्तिए एहसास को खतरा हुआ, खुद हवा बाजू तो खुद ही बादवां हो जाऊंगा। सारथी अब जिस्म की कोई जरूरत हो न हो, आसमां की फिक्र थी अब आसमां हो जाऊंगा।